वृद्धावस्था। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जीवन का ऐसा दौर आता है हर व्यक्ति के लिए कि एक न एक दिन उन्हें वृद्ध होना ही पड़ता है, और वृद्धावस्था में यदि संतोष भरा जीवन नहीं हुआ तो फिर वृद्धावस्था भी अभिशाप बन जाती है। मित्रों, वृद्धावस्था मनुष्य का दूसरा बचपन है। शारीरिक शक्तियां इन दिनों क्षीण पड़ने लगती है, इंद्रियां जवाब देती जाती है, स्वभाव में भी अंतर आ जाता है मित्रों। और यह भी होता है मित्रों कि बच्चों से भविष्य में कुछ पाने की आशाएं भी वृद्धों में रहती हैं, इसलिए उनकी सहायता प्रतिफल पाने के लिए की जाती है। इस दृष्टि से बूढ़ों को भी देखें तो प्रतीत होगा कि वे भविष्य में ही उपयोगी बनने नहीं जा रहे हैं, वरन वर्तमान में भी बच्चों की तुलना में अधिक उपयोगी हैं। आप क्या समझते हैं कि वृद्ध हो गए हमारे पिताजी दादाजी, तो क्या वे हमारे लिए उपयोगी नहीं है? नहीं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। बच्चों की अनभिज्ञता को देखते हुए यह आशंका बनी रहती है कि वे कुछ अनुचित हरकत ना कर बैठे, तोड़ फोड़ न मचाएं, इसलिए उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। ये काम कौन करते हैं? ये हमारे वृद्धजन करते हैं। उनकी बड़ी जरूरत है परिवार को। इसके विपरीत बूढ़े न केवल अपने को संभालते हैं, वरन अधिकांश समय घर पर ही बिताने के कारण बालकों की ही नहीं, बड़ों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं, और जहां अनुचित होता देखते हैं वहां रोक न पाने पर भी टोकते तो रहते ही हैं। बच्चे किसी उपयोगी कार्य में सहायता करने में असमर्थ रहते हैं, पर बूढ़े तो घर बाजार का काम करने में, बच्चों को पढ़ाने या कहानियां सुनाने में, घर की चौकीदारी करते रहने के रूप में अपना छोटा बड़ा योगदान भी करते रहते हैं। आप तो अपने घरों में देखते ही होंगे ना कि आपके दादा दादी नाना नानी वे भी तो घर के कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहती है उन पर। आयु वृद्धि के साथ होता यह है कि शारीरिक क्षमता जरूर कम पड़ जाती है, पर जीवन भर के अनुभवों का, उतार चढ़ावों का अनुभव उनके पास इतना लंबा होता है कि उसका यदि सदुपयोग बन पड़े तो परिवार के सदस्य अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं मित्रों, और ऐसे वरिष्ठ परामर्शदाता का लाभ उठा सकते हैं। वे बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। बड़ों का सम्मान और सहयोग करना प्रकारांतर से अपने बुढ़ापे के लिए सुविधाएं एकत्र करने का द्वार खोलता है मित्रों। और जैसा व्यवहार घर में चलता है उसी को छोटे सदस्य एक परंपरा मान लेते हैं, मान्यता के रूप में संजोए रहते हैं, और समय आने पर उसे चरितार्थ भी करते हैं। यदि बड़ों के साथ सम्मान और सहयोग बढ़ता जा रहा होगा तो अब के बच्चे उसके अनुकरण की तैयारी करते हैं, और समय आने पर वैसे ही प्रत्युपकार का मन बनाते हैं। और मित्रों, इस स्तर का बना वातावरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन दिनों वातावरण असुरक्षा का है, आप तो सभी जानते हैं। घर असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं। घर को खाली छोड़कर जाने पर चोरी उठाईगिरी की घटनाएं देखते देखते ही हो जाती है। आप सब तो सुनते ही रहते हैं, समाचारों में, टेलीविजन में भी देखते रहते हैं। अपराधियों की नजर रहती है आपके घर की पर। पड़ोसी भी ऐसा अनर्थ कराते हैं, कभी कभी वो अपनी ईर्ष्या को भुनाते रहते हैं, तो सावधान रहें। समाज में ठगों की कमी नहीं है। घर में मात्र महिलाओं और बच्चों को देखकर ये ठग आक्रमण करते रहते हैं। आतंकवादी भी दिन दहाड़े चढ़ दौड़ते हैं, और प्रतिरोध या पुकार का साहस उभरता न देखकर कुछ भी कर गुजरते हैं। कोई वयोवृद्ध यदि घर में बैठा हो तो इतने भर से अनाचारियों के हौसले टूटते हैं मित्रों। इन दिनों दिन रात का चौकीदार मिलता कहाँ भी है, खोज कर देखिए जरा, और मिलता भी है तो बहुत महंगा पड़ता है। इतने पर भी उस पर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में जिनके घर में कोई वयोवृद्ध है उसे अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, तिरस्कार मत करिए उनका। जिनको सरकारी पेंशन मिलती है उनकी निजी कमाई कुछ ना कुछ संचय भी होता रहता है,
वे बड़े उपयोगी होते हैं। याद रखिए, ये हमारे पेंशनर्स वृद्ध यदि ओछी प्रकृति की नई पीढ़ी वालों की तरह वे भी बेरुखी पर उतर आए तो वे भी अपनी निजी कमाई को समेटकर कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे लिए भारभूत है। वो भारभूत नहीं है, वो तो पेंशनर है, आपको देते रहते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ऐसी दशा में पता चलेगा कि वृद्धों की सेवा करना घर वालों के लिए लाभदायक था या हानिकारक। सोचिए जरा मित्रों, इतने पर भी इन दिनों देखा जाता है मित्रों कि वृद्धों की उपस्थिति भारभूत बनती जा रही है। बड़ी समस्या बन गए हैं हमारे ये वृद्ध, ऐसा परिवार वाले समझते हैं। और मित्रों, पश्चिमी हवा में भी आज की पीढ़ी वृद्धों से पिंड छुड़ाकर मियाँ बीवी का मन मर्जी अपनाकर मौज उड़ा लें बाहर चले जाते हैं, घर छोड़कर वृद्धों को अकेले छोड़ देते हैं। और मित्रों, कई बार तो यह भी होता है वृद्धजन बदली हुई परिस्थिति को नहीं समझ पाते और पुराने जमाने की तरह अकड़ दिखाते हैं तथा समय के परिवर्तन से वे परेशान होते हैं। कई नासमझ वृद्धों के संबंध में भी यही बात है। कई चिड़चिड़ेपन के कारण घर पर भार बन जाते हैं। कईयों में निंदा चुगली करने की आदत होती है और वे व्यर्थ के झंझट अपने और दूसरों के लिए खड़े करते रहते हैं। सच कहा जाए मित्रों तो वयोवृद्ध परिवार के बीच रह नहीं पाते, उन्हें स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र जीवन यापन का अवसर देना ही चाहिए। बच्चे बच्चों में घुल मिल जाते हैं, किशोरों और तरुणों को अपने वर्ग वालों का साथ सुहाता है। फिर वृद्धों में यदि समझदारी हो तो उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ घुल मिल जाने की आदत डालनी चाहिए और पुराने मोह को इसलिए कम करना चाहिए मित्रों कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि संतानें भारभूत मानती है तो अच्छा यही है। वृद्धों को ये सलाह है कि सम्मान पूर्वक स्वावलंबी स्तर पर जी लिया जाए। आप स्वतंत्र हैं मित्रों, घबराइए मत यदि आप वृद्ध हैं तो। जिनके पास घर की पूंजी से गुजारा करके जीने की व्यवस्था नहीं है, वे वृद्ध आवास के साथ जुड़ी जमीन में शाक भाजी, फूल आदि की सुगम खेती करने या छोटे गृह उद्योगों के सहारे कुछ कमाने की बात भी सोच सकते हैं। और मित्रों, हो सकता है एकाकीपन खलें, पर जो वृद्ध साथी हैं उनके साथ घनिष्ठता बढ़ा लेने पर भी तो नया परिवार बन सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अकेले हैं? और मित्रों, बाल विद्यालयों और छात्रावासों की आवश्यकता जिस स्तर पर समझी जाती है, उसी पैमाने पर वृद्धाश्रमों की भी व्यवस्था करना समाज का कर्तव्य है। और वस्तुतः वृद्धावस्था में ईश प्रार्थना, भजन, जप, पूजा, ध्यान तथा अनासक्त योग की ओर बढ़ने में ही संतोष है मित्रों। तभी सुख पाया जा सकता है। इससे परिवारों में समव्याप्त तनाव भी मिटेगा और जीवन का समापन संतोष भरा होगा। तो हमारे बच्चे, नौजवान, वृद्ध सभी से यह प्रार्थना है कि बिल्कुल आप हर अवस्था को बहुत अच्छे से जिए, कोई चिंता मत करिए। और जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही हमारे वृद्ध होते हैं, और क्या हो गया, उनको तो जाने की तैयारी करनी है। इसलिए मित्रों, आप अच्छा ही अच्छा सोचें, वृद्धावस्था में किसी के लिए भारभूत न बनी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।